राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, अपन ने पिछली क्लास में 5.1 प्रश्नावली प्रारंभ कर दी थी और इसका पहले का तीसरे तक कंप्लीट कर लिया था। चौथा भी मैंने समझा दिया था कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज पर आपका ब्याज जुड़ेगा। फर्स्ट साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान ही रहता है फर्स्ट साल तो। बाकी सेकंड साल जैसे दूसरा साल आएगा तो उस समय जो मूलधन बनेगा फर्स्ट साल, सॉरी मिश्रधन बनेगा, वही उसी पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। मैंने समझा दिया था कल वैसे इस बारे में। तो सीधा अपन लिखेंगे अपन इसको 5.1 का पहले का चौथा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, किसकी बात हो रही है? मिश्रधन। मिश्रधन भी समझा दिया था वैसे। जैसे कोई 100 रुपये आपने लिए एक साल के लिए, एक साल बाद उसका 10 रुपये का ब्याज बना, आप उसे एक साल बाद कितना रुपए चुकाओगे? ये 100 तो चुकाओगे इसे, ये तो क्या है? मूलधन। 10 रुपए क्या बना? ब्याज बना। और उसे चुकाओगे कितना? 110। तो ये 110 ही क्या है? आपके मिश्रधन है। ठीक है, ये समझा दिया था। यानी ये वाली राशि आपसे इस क्वेश्चन में मतलब अपन को निकालनी रहेगी। ठीक है, अब ये तो था साधारण ब्याज के हिसाब से। और अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज होता तो जैसे फर्स्ट साल तो साधारण ब्याज भी ये लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी ये लगेगा फर्स्ट साल तो। पर सेकंड साल क्या हो जाएगा कि दूसरे साल अगर आपको ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि है तो फिर आपको मूलधन 100 नहीं लेके कितना लेना पड़ेगा? 110 और फिर ब्याज बनेगा। अब 100 का ब्याज अगर 10 बना है तो 110 का ब्याज कुछ ना कुछ ज्यादा बनेगा। 111 मान लो, 112 कुछ भी मान लो, तो फिर वो आपको कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? 110 12 यानी 122 रुपए। ये कौन सी स्थिति? चक्रवृद्धि की। अगर साधारण होता तो, अगर साधारण ही होता तो यहाँ पे भी कितना था? फिर मूलधन अगले साल भी, फिर मतलब दूसरे साल भी ब्याज की गणना किस पे होती? 100 पर ही होती। और 100 पर होती है तो फिर नेक्स्ट ईयर भी ब्याज कितना बनता? 10 का ही बनता। और फिर अगले साल यानी कितना रुपये चुकाना पड़ता उसे? 120। यानी यहाँ 10 चुका रहा है, यहाँ 120। फिर अगर तीसरा साल भी नहीं चुका था तो फिर कितना होता? 130। फिर चौथे साल भी नहीं चुका था तो कितना होता? मतलब कितना बढ़ता जाता? साधारण में 10-10 ही ब्याज बढ़ता, परंतु मिश्रधन में ऐसा नहीं होता। मिश्रधन में ब्याज का भी ब्याज बनता है। अब इधर सुनो, यहाँ पे तो नॉर्मल बात हुई, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अब इधर सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि, प्रथम वर्ष राशि कितनी है? 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहला ये खाते में प्रथम वर्ष राशि कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, खाते में दूसरे वर्ष बना ब्याज। दूसरे वर्ष बना ब्याज। अब देखो, फर्स्ट साल बने तो साधारण और चक्रवृद्धि दोनों सेम होता है। सूत्र क्या होता है? मूलधन, ठीक है, और इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है आपके? 10,000। दर कितनी है? 8। समय कितना है? 1 वर्ष। देखो, अब यहाँ पे वैसे तो दूसरा वर्ष ले सकते हैं कि यहाँ 2 ले, परंतु अपन भाई फर्स्ट साल की राशि कितनी मान ली? 10,000। तो दूसरा वर्ष यानी समय कितना रहा है? ओनली 1 वर्ष का ही हुआ है। तो यहाँ कितना मानेंगे? 100 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना जीरो बच रहा है? 2। 2 को 8 से गुणा करोगे तो 800 रुपये। ये क्या बना? ब्याज बना है। क्या बना है? ये ब्याज। मिश्रधन क्या होगा तब? दूसरे वर्ष खाते में राशि। खाते में राशि कैसे आएगी? 10,000 तो मूलधन था और प्लस 800 क्या बना? ब्याज। यानी ये कितना हो जाएगा? 10,800। ठीक है, A1 का मान कितना गया? 10,000। A2 का मान कितना गया? 10,800।
ठीक है, अब इधर सुनो, तीसरे वर्ष बना ब्याज। अब देखो इधर सुनो, कौन सा शर्त लग रही है, चक्रवृद्धि की साधारण? चक्रवृद्धि लग रही है। तो चक्रवृद्धि लग रही है तो अब मूलधन क्या 10,000 रहेगा क्या? क्या रहेगा मूलधन? 10,800। दर कितनी रहेगी? 8 की। समय कितना हो गया? 2। ठीक है, इंटू, अरे बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनको गुणा करना। और एक और, सॉरी इसमें एक और गलती हुई है अपने, इधर सुनो, लास्ट ईयर भी मैंने एक गलती कर दी थी कि यहाँ पे मैं दूसरे साल का निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने 2 वर्ष कर दिया था। ये 2 वर्ष नहीं करना। इधर सुनो, यहाँ पे भी अभी भी कितना करना है? एक ही करना है। कैसे करना है? इधर सुनो, क्योंकि देखो आपने जब मूलधन लिया ना, यहाँ पर मूलधन लिया ना, इस समय ऑलरेडी मतलब ब्याज जुड़ चुका है। ये आपने 10,000 का नहीं निकाल रहे हो, यहाँ ऑलरेडी इस वाले हिस्से का ब्याज जुड़ ही गया। अब यहाँ से एकदम नया स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो नया दूसरे से तीसरे वर्ष ओनली गैप कितना आ रहा है? 1 ही वर्ष का। तो यहाँ पे समय कितना लिया जा रहा है? 1 का ही लिया जा रहा है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो इनको गुणा करना। अब जो वापिस 0 0 कटी गया, 108 को किससे गुणा करोगे? 8 से करना। इसको गुणा कितना आएगा? 864 आएगा गुणा करना। कितना आएगा? 864। तो तब तीसरे वर्ष खाते में राशि कितनी हो जाएगी? 10,800 में क्या और जोड़ देंगे? 864। इसको जोड़ना और यहाँ की जो भी राशि हो जाएगी वो यहाँ लिखेंगे, और फिर अपन इसके बाद एपी बना के इसको हल करेंगे। यहाँ तक उतारो, ऐसा करो। इधर देखो, एक बार समझ लो, अपन को कुल मिला के इस क्वेश्चन से ये समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति आएगी तो उससे जो राशियां आएगी ना, वो राशि से कभी भी एपी नहीं बनेगी। अब आगे इसको देखो करोगे, एक बार थोड़ा ये समझा तो फिर मिटा के आगे हल करेंगे। देखो, प्रथम वर्ष खाते में इतनी राशि है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि की शर्त है, तो वो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा ना, वो चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण, सेम सूत्र लगेगा। मतलब फर्स्ट साल तो वही मूलधन 10,000 लिया, दर समय वही 800 रुपये बना ब्याज। अगर चक्रवृद्धि होता तो भी 800 रुपये ब्याज बनता है, साधारण होता तो भी 800 ही ब्याज बनता। ठीक है, ये तो 800 ब्याज बना, इसमें जोड़ा तो 10,800 रुपये क्या हो गया? दूसरे वर्ष उसके खाते में, मतलब इतनी राशि होगी। अब नेक्स्ट ईयर अब और ब्याज अगर ऐड करें, मतलब चक्रवृद्धि की शर्त है, तो अब इस पर ब्याज बनेगा 10,800 पे। तो अब नया मूलधन कितना है? एकदम नई स्टेप आ गई। अगर इसी को साधारण ब्याज से कर रहा होता तो वही मूलधन यहाँ पर 10,000 आता, समय दर वही 8 आती, और समय भी कितना आता? 2 आता। साधारण से कर रहा होता, परंतु उसको चक्रवृद्धि से कर रहे हैं, तो आपके लिए एकदम नया मूलधन कितना हो गया? अब 10,800। किसके स्थान में हुआ? मूलधन 10,000 था, परंतु नया मूलधन 10,800। वही दर 8 है ही सही, और समय का गैप है जो बस 1 साल गैप का हुआ है। मतलब ये राशि थी दूसरे साल, तीसरे साल के लिए बस 1 साल का गैप, तो ये 1 वर्ष। इसको सोल्व किया 864, और 10,800 में 864 जोड़ा तो 11,664 रुपये। ठीक है, इधर सुनो, अब अपन क्या लाइन लिखेंगे? बोलो, खाते में मिश्र धन की निम्न राशियां है। इधर सुनो, कौन कौन सी है? सबसे पहले कितना था? 10,000, फिर उसके बाद कितना? 10,800, फिर उसके बाद 11,664। आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। ये बताओ, इसमें A1 का मान कितना? 10,000। D1 का मान निकालोगे तो A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना? 10,800 माइनस का कितना? 10,000। ये मिटा दो ना। सुनो, घटाओगे कितना आएगा रे? 800। ठीक है, ये D1 का मान है। अब क्या निकालेंगे अपन? D2 का मान A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है? 11,664 माइनस का कितना? 10,000
800 घटाओ, देखिए कितना आएगा ये। 11,664 में से 800 घटाना है आपको, 10,800। देखो 4 6 और 16 में से 8 गए तो ये 8 और यहाँ 0 और यहाँ पे 0, 864 कितना आएगा 800। यहाँ डी का मान कितना आ रहा है 800, यहाँ डी का मान कितना आ रहा है 864। तो क्या यह एपी रहेगी क्या? तो यहाँ लिख देंगे डी का मान, उतारो, डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। हाँ इधर सुनो, जब कभी भी अगर साधारण ब्याज की स्थिति आएगी ना, आगे एक सवाल आएगा 5.2 में या 3 में, वहां पर साधारण ब्याज की स्थिति आएगी तो साधारण ब्याज में हमेशा एपी बनेगी, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि में एपी नहीं बनती है। ठीक है, तो उतारो इसको। सुनो इधर ये उतार ही लिया होगा। अब आपके जो सवाल आते हैं, ये अब तक का ये जो सवाल थे तो किसी काम का नहीं है, बस ऑन यू मतलब समझाने के लिए कि इस प्रकार स्थिति आएगी, कौन एपी होगी कौन एपी नहीं होगी, इतना सा समझाना था इसको। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में 2 नंबर में आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इनमें अब देखो बहुत सीधे हैं, करवाने की वैसे इच्छा भी नहीं हो रही पर करवाने भी हैं। इधर सुनो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ तो वो उतार दे जाना, कहीं दिक्कत हो मैं समझाता जाऊंगा, पूछ लेना। देखो पहल दूसरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई एपी, एक बार पहला देख तो लेना पूरा, फिर आगे के उतार लेना साथ। देखो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, यानी एपी बोल दे इसने, मतलब एपी बोल दे, इसका मतलब वो एपी अपन को चेक नहीं करना, यानी D1 तो निकालना है, एक नहीं निकालना, वो तो क्वेश्चन में बोलेगा, पर D2 D3 इस प्रकार नहीं निकालना। ऐसा कब निकालना होता है? जब एपी चेक करना हो कि एपी चेक कर रहे हैं उसको ना। इधर सुनो, प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंत डी निम्नलिखित है। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले में देखो क्या दे रखा है आपको, ए का मान कितना दे रखा है 10 और डी का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखिए? प्रथम 4 पद। तो अपन लिखेंगे A1 का मान तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको डी का मान दिया हुआ है, अब आपको A2 का मान लिखना है। तो A2 का मान कैसे लिखोगे? A1 में क्या जोड़ोगे? डी। A1 का मान कितना 10, डी का मान कितना हुआ ये, किसका मान? A2 का। अब आपको A2 के बाद किसका निकालना है? A3 का निकालने के लिए क्या करोगे? A2 में किसका मान जोड़ दोगे? D का, यानी A2 में D जोड़ दोगे। A2 का मान कितना आया? यहाँ से देखो 20 में कितना जोड़ा 10, कितना आया 30। A3 का आ गया, कौन सा निकालें अपन? A4 निकालने के लिए क्या करें? A3 में क्या जोड़ेंगे? D। A3 का मान कितना? 30 और D का मान कितना 10, कितना आया 40। बस यही है एपी के प्रथम कितने पदों के लिए कह रहा है? प्रथम 4 पद, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो प्रथम 4 पद हो गए, ये पहला हो गया। पहले दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरे में ए का मान तो कितना दे रखा है -2 और डी का मान कितना दे रखा है 0। डी का मान कितना दे रखा है 0। तो A1 का मान तो कितना हुआ -2। A2 का मान निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ोगे? D। A1 का मान कितना -2, D का मान 0, इसका मतलब A2 का मान भी कितना हुआ -2। A3 का मान निकालोगे, A3 का मान निकालने के लिए A2 में क्या जोड़ोगे? D। A2 का मान कितना -2, D का मान कितना 0, तो A3 का मान भी कितना आ जाएगा -2। फिर देखो A4 के लिए क्या करोगे? वही A3 में क्या जोड़ोगे? A3 में आप D जोड़ोगे। A3 का मान कितना -2, D का मान 0, तो -2। अब इधर सुनो, D का मान 0 रहेगा तो सभी पद कैसे रहेंगे? समान, यानी A1 का मान भी -2, A2 का मान भी -2, A3 का मान -2
और A4 का मान भी -2। अगर पांचवा पद निकालना होगा वो भी कितना होगा, -2, क्योंकि D का मान 0 है। उतारो, ये होता ऊपर वाला उतार लिया होगा। अरे कहीं हिंदी नहीं है, वो कह रहे हैं प्रथम 4 पद, तो बस ये हो गई 4 पद, ठीक है, कुछ हिंदी नहीं, बस यही आंसर है इसका, ठीक है। अब इधर सुनो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा करता हूं मैं। सुनो इधर, तीसरे पहले का तीसरा में देखो, सॉरी, ए का मान कितना है, A1 का मान कितना है 4, और D का मान -3। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। देखो A1 का मान है 4 और A2 का मान निकालने के लिए आपको A1 में D जोड़ना पड़ेगा। A1 का मान 4 प्लस D का मान कितना है -3, तो 4 प्लस -4 में से 3 गए तो माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1, ठीक है। तो A2 का मान 1 आया। अब A3 का मान, A3 का मान कब आएगा, A2 में क्या जोड़ोगे, D। A2 का मान कितना 1 प्लस D का मान कितना -3, 1 और कितना आ जाएगा 3, तो माइनस के 2 A3 का मान आ जाएगा। अब A4 का मान कैसे निकालोगे, A3 में क्या जोड़ोगे, D। A3 का मान कितना -2, ठीक है। A3 का मान कितना -2 और D का मान कितना +-3, -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हुआ -5, ठीक है। हाँ, तुम्हें अगर और ज्यादा इसमें करना है तो इतना लिख सकते हो, अतः, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, अतः AP बराबर पहला पद कितना था 4, दूसरा कितना आया A, तीसरा कितना आया -2 और चौथा कितना आया -5। तो इस प्रकार AP बना सकते हो अगर तुम्हें और ज्यादा इसमें लिखना है तो, ठीक है। बता रहे हो ना, ये दूसरे का तीसरा है ना, फिर दूसरे का चौथा करता हूं मैं यहाँ पर। देखो चौथा क्या कह रहा है, A का मान दे रखा है कितना -1 है ना, और D का मान दे रखा है 1/2, D का मान 1/2, तो A1 का मान तो है ही सही है, A1 बराबर -1 और A2 का मान होगा, A1 में क्या जोड़ोगे D, A1 का मान -1 प्लस का D का मान 1/2, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, बोलो, -2 और +1/2, ठीक है। इसको अब आगे हल करोगे तो माइनस का कितना आएगा 1/2, यानी A2 का मान कितना आएगा -1/2। तो फिर A3 का मान निकालना है आपको। A3 का मान कैसे आएगा, A3 का मान आएगा जब आप A2 में क्या जोड़ोगे D। A2 का मान कितना है आपके -1/2 प्लस D का मान कितना है 1/2, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 0 आएगा, ठीक है ना। -1/2 से +1/2 कट जाएंगे, तो A3 का मान कितना आएगा 0, ठीक है। A2 आ गया, A3 आ गया, अब क्या निकालें A4। A4 निकालने के लिए A3 में क्या जोड़ना पड़ेगा D। A3 का मान आपके 0 है, D का मान 1/2 है, तो D का मान आ जाएगा, सॉरी A4 का मान कितना आ जाएगा आपके 1/2। तो ये बताओ मेरे को आपके AP क्या हुई, अतः AP बराबर पहला पद कितना था -1, दूसरा पद कितना है -1/2, -1/2, और तीसरा पद कितना है 0, चौथा पद कितना है 1/2, ठीक है। कोई बताएगा मेरे को अगला पद क्या आएगा, अगर मैं तुमसे कहूँ पांचवा पद निकालो, पांचवा पद कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, क्योंकि 1/2 में एक आधा और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो वो तो क्या निकालना नहीं, अपन 4 ही पद निकालने। तो अतः इसकी AP क्या हुई -1 -1/2 0 1/2, ठीक है। तो ये दूसरे का तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऊपर का उतार लेगा सबने।
और ये वाला उतार लिया, ऊपर वाला उतार लिया होगा। इसके बाद मैं 5 और करवा रहा हूँ। आयुष नहीं उतारा कह रहे, हो गया था ना, बोल दिया करो नहीं उतारा हो तो। इधर सुनो, सॉरी ये मतलब चौथा था रे, हाँ अब पांचवा करेंगे इसका, दूसरे का पांचवा। इसमें आप A1 का मान लिखोगे तो कितना है, -1.25। डी का मान है कितना, माइनस का 0.25, पॉइंटों वाला है। तो एक बार देख लेना इधर की कैसे करेंगे। देख सुनो, A1 का मान कितना हो जाएगा, वही माइनस का 1.25, ठीक है। अब आपको A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A1 में क्या जोड़ोगे, डी। A1 का मान कितना, माइनस का 1.25, इसमें जोड़ोगे डी, डी का मान है -0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। इधर सुनो, 1.25 में ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 1.25 में 0.25 जोड़ोगे। जोड़ना आता है तो देख सीधा जोड़ देना, नहीं तो इधर देख लो एक बार कैसे जोड़ेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और यहाँ कितना है 2.5, इधर कितना लिख सकता हूँ मैं, 0। ये हुआ 0, मतलब 10, 0 हासिल का 1, 4 1 5 पॉइंट और 1, मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.5। 50 भी लिख सकता हूँ, 1.5 भी लिख सकता हूँ, यानी दूसरा पे कितना आया, 1.5। ये बताओ माइनस का आएगा प्लस का, दोनों संख्याएं माइनस है तो माइनस का 1.5 किसका आएगा, माइनस का। तो ये कौन सा पद आया, दूसरा पद। अब इधर सुनो, तीसरा पद देख लो, तीसरा पद कैसा आएगा, दूसरे में डी जोड़ोगे। A2 में क्या जोड़ा, डी जोड़ा। A2 का मान कितना है रे, माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, इसमें डी जोड़ा 0. माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.5 प्लस माइनस माइनस 0.25। ये बताओ एक पॉइंट देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 1.5 में 0.25 जोड़ोगे कितना आएगा, 1.5 में क्या जोड़ना है आपको, 25, यही जोड़ना है और यही जोड़ना है। तो 5 और 2 कितना हुआ, 7.1, तो माइनस का 1.75, तो माइनस का आएगा एक तो, और 1.75, ठीक है। ये कौन सा पद आएगा, तीसरा। चौथा पद निकालो। फोर्थ पद निकालने के लिए A3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, डी। थर्ड पद क्या है आपके, माइनस का 1.75 प्लस 0, माइनस का 0.25, यही है डी का मान। तो माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। कोई बताएगा मेरे को बिना जोड़े कितना आएगा ये, मतलब इधर कितना आएगा, माइनस के 2। बहुत सौ की नहीं है वो समझ में, तो मैं कर दूंगा इधर। बाकी माइनस का 2.0 आएगा, और वो कैसे आएगा तो सुनना। माइनस का 1.75 है, इसमें आपको जोड़ना है 25। तो ये तो हुआ 0 हासिल का 1, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 2, या कितना आ जाएगा पॉइंट, माइनस के 2। तो कितना आएगा, माइनस के 2.0, या फिर 2 भी लिख सकते हो आप। तो ये बताओ मेरे को एपी क्या बनी, ये वाला उतार लिया था ना। अतः एपी क्या बनेगी, माइनस का 1.25, फिर दूसरा पद कितना आएगा, माइनस का 1.5, तीसरा पद हो जाएगा माइनस का 1.75, और चौथा पद हो जाएगा माइनस का 2.0। ये उतार ही लिया था आपने। उतारो। ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ।
अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखते हैं, वो और सीधा है। ये तो इसमें तो एपी बनानी थी अपन को, 4 पद निकालने थे। अब इसके बाद जो तीसरा आ रहा है उसमें एपी दे रखी है उसने एपी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। यानी आपको A1 का मान और D का मान निकालना है। किसका मान? A1 और D1 का मान। इधर सुनो, पहला सवाल है इसमें आपके 3, 1, -1 और -3। देखो इधर सुनो, इसके आगे उसने एपी शब्द नहीं लिखा, परंतु ऊपर क्वेश्चन में बोल दिया कि निम्न क्या है, सभी एपी है। तो अपन इसको मान लेना होगा कि ये क्या है, एपी है। एपी है तो इसका मतलब A1 का मान कितना है इसमें 3, और D का मान निकालना है तो A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना, 1, माइनस A1 का मान कितना है 3, कितना आया -2। ये पहला सवाल कंप्लीट। पहले का दूसरा देखो, पहले का क्या तो निकाल लिया ना, A1 का ये रहा और D का ये रहा, ठीक है, यही निकालना है बस, 2 ही चीजें निकालनी है बस, हो गया कंप्लीट। हाँ उतारो तुम। और इसके बाद देखो एपी दे रखी है -5, -1, 3, 7 कंटिन्यू है। तो A1 का मान हो जाएगा आपकी कितना, -5। D का मान हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना, -1, और A1 का मान कितना, -5। थोड़ा ध्यान रखना इसका, यहाँ पे -1 और माइनस प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये 4। किसका आएगा, प्लस का। तो D का मान कितना आया, 4। इधर सुनो, ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरा देखो इसका, हाँ तुम उतारते रहो। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। 100 आगे बढ़ते जा रहा है मामला। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 1/3। D का मान निकालना है तो A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना, 5/3, माइनस A1 का मान कितना, 1/3। एलसीएम कितना आया, 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 5 से गुणा 5, -3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा 1, कितना आया 4/3। तो D का मान कितना आया, 4/3। ये तीसरा भी कंप्लीट। चौथा भी कर दो क्या, चलो रुको। अरे ये वाला उतार लिया क्या, अरे ये उतार लिया क्या, मैं सवाल तो लिख रहा हूँ। चलो चौथा देखो, तीसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा हो गया था। चौथा लिख रहा हूँ यहाँ पर, एपी लिख रहा हूँ मैं 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9। ऐसे एपी है। ये उतार लिया होगा अब तो, ठीक है। तो सुनो, इसमें पहला पद कितना हो जाएगा आपके 0.6। डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस का A1। A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान 0.6, घटाओगे कितना आएगा 1.7, घटाओगे ये 7 में 6 गया तो 1.1, 1.1। डी का मान कितना आया 1.1, ठीक है। तो ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अरे इधर सुनो, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर तो 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। एक एक सवाल को अपन अच्छे से करेंगे और एक एक सवाल को आपको दिमाग में बिठा लेना है कि कौन सा सवाल किस रूप में होगा। क्या नहीं, साथ नहीं उतारना, अब यहाँ देखना है प्रत्येक सवाल को।
अरे पीछे, यहाँ देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 2, 4, 8, 16। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो सुनो। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब उदाहरण नंबर 2 भी मैंने बोल दिया उसी तरह है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब अपन को एपी चेक करना होगा। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी है मतलब सारवंतर, ये वैसे क्वेश्चन ने लाइन गलत बोल दी, इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अपन एपी चेक करेंगे तो सारवंतर निकाल कर ही करेंगे, तो सारवंतर निकालने की बात ही कैसा करता है। पर आगे क्या कह रहा है कि अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद भी लिखिए। अगर कोई एपी बन जाती है तो फिर अपन अगले 3 पद भी उसके क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इधर सुनो, 2, 4, 8, 16। पहले तो चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो A1 का मान कितना, 2। फिर क्या निकालेंगे, D1। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना, 4। A1 का मान 2, तो कितना आया, 2। अब सभी जगह ये 2 ही आना चाहिए। अगर 2 आ गया तो फिर एपी है। D2 निकालें, D2 आता है A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना, 8। A2 का मान कितना, 4। कितना आया, 4। कितना आया, 4। क्या D का मान समान आया, क्या नहीं आया। तो D का मान समान नहीं है, ठीक है। अतः यह एपी नहीं है। आ जाएगी बात समझ में। तो यह एपी नहीं है, उतारो इसको, ये उतार लिया होगा। इसके बाद देखो दूसरा, ऐसे सवाल है, इसमें बस अपन को चेक करना होगा कि एपी है या नहीं है। देखो दूसरा दे रखा है आपके 2, 5/2, 3 और 7/2। A1 का मान कितना है, 2। D1 का मान A2 माइनस का A1। A2 का मान 5/2 माइनस A1 का मान 2। घटाओगे कितना, 2 आएगा एलसीएम। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा 5, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4, 2 से गुणा 4, कितना आया, 1/2। मतलब आपकी जो डी का मान आया है वो कितना आया, 1/2। अब सभी जगह डी का मान यही आना चाहिए। D2 निकालें, कैसे आएगा, A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, 3 माइनस A2 का मान कितना है, 5/2। एलसीएम लोगे कितना, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ इसको गुणा करोगे 6, और ये कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आएगा, 1/2। ठीक है, कर लोगे सोल्व। तो यहाँ पे भी डी का मान कितना आया, 1/2। क्या समान आ रहा है क्या। तो आगे और देखो, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तो आगे हल करेंगे। तो अपन क्या निकालेंगे, D3। D3 निकालने के लिए A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है, 7/2, और A3 का मान कितना है, बोलो, 3। तो ये अपने 3 सोल्व करोगे, इसको एलसीएम आएगा 2, यहाँ 7 आएगा, यहाँ आएगा 6। सोल्व करना, 7 में से 6 गए तो 1/2। तो आप देखोगे कि डी का मान सभी जगह कैसा है, समान है। यहाँ 1/2, 1/2, इसका मतलब यह है क्या है, एपी। डी का मान समान है, अतः यह क्या है, एपी है। अब यह एपी है तो उसने कहा था कि अगले 2 या 3 पद, क्या हुआ, कहाँ पे आएंगे सर, सही तो है। इधर सुनो, अतः यह क्या है, एपी। अगर एपी है तो अगले कितने पद ज्ञात करने, 3 पद। 3 पद मतलब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा निकालना है, 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, मतलब A6 निकालना है, और A7 निकालना है। तो पहले A5 में आते हैं। A5 कैसे आएगा, जब A6 में क्या जोड़ दोगे आप, D। A6 का मान कितना, सॉरी, A4 में क्या जोड़ दोगे, D। A4 का मान कितना है, 7/2। इसमें क्या जोड़ोगे, 1/2, 2, और ये कितना आ जाएगा, 7
प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा 8/2। ये 8/2 का मतलब कितना हुआ 4। तो A5 का मान कितना आया 4। अगला देखो A6 का मान निकालो। A6 का मान कैसे आएगा, जब A5 में क्या जोड़ोगे D। A5 का मान कितना है 4, इसमें D का मान कितना 1/2 कितना आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस का 1 मतलब 9/2। ठीक है, A6 का मान कितना आया 9/2। A7 का मान निकालो। A7 का मान आएगा A6 में क्या जोड़ दो D। A6 का मान है 9/2, 9/2 ये, और D का मान है 1/2। एलसीएम वही 2 आएगा और 9 प्लस का 1 बनेगा 10/2 वैल्यू बनेगी, और आंसर कितना आएगा 5। यानी A7 का मान कितना रहेगा आपके 5। ठीक है, उतारो इसको। ये उतार ही लिया था। इसके बाद देखो ये दूसरा हो गया कंप्लीट, तीसरा देखो इसी का। तीसरा देखो इसी का, -1.2, -3.2, -5.2 और माइनस के 7.2। आगे कंटिन्यू है, इधर सुनो। तो A1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1.2, D1 निकालोगे मतलब A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना माइनस के 3.2, और ये वाला माइनस A1 का मान कितना है माइनस का 1.2। कोष्टक में लिखोगे अगर माइनस आ गया तो माइनस का 3.2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1.2। ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी 3.2 में से माइनस करोगे आप किसको 1.2 को, तो ये हुआ 0.3 में से गया तो 2, मतलब कि क्या आएगा 2 कहीं जाएगा माइनस का। तो D का मान कितना आया -2। अब इधर सुनो, आगे भी देंगे D का मान -2 आता है क्या। D1 आ गया था, D2 निकालेंगे। D2 आएगा A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है माइनस के 5/2, माइनस A2 का मान है माइनस के 3.2 बटे बोल दिया क्या मैंने अभी, माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इधर सुनो, घटाओगे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 जाएगा 0.5 में से 3 जाएगा 2 किसका माइनस। यहाँ पे भी D का मान कितना आया -2। देखिए D का मान आगे भी सेम आता है क्या, तो D3, तो A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है माइनस के 7.5, सॉरी 2 माइनस A3 का मान -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0.7 में से 5 गए तो 2, माइनस के 2 पॉइंट कितना आया 0। इधर सुनो D का मान कैसा है समान है, बराबर है, अतः यह क्या है AP है। अगर D का मान सभी जगह बराबर है समान है तो यह क्या है AP है। अगर AP है तो अगले कितने पद निकालने हैं 3 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 5वां निकालना है। 5वां कब निकलेगा जब चौथे में क्या जोड़ोगे D। चौथा है कितना माइनस के 7.2 में D जोड़ोगे, D का मान कितना है माइनस के 2, माइनस के 7.2 में प्लस माइनस माइनस 2 जुड़ा, तो बोलो कितना आएगा 9.2। किसका आएगा माइनस का। ये आया D5 का मान, D6 का मान निकालोगे तो A5 प्लस का क्या जोड़ोगे D। A5 का मान कितना आया माइनस के 9.2 प्लस D का मान -2, माइनस के 9.2 प्लस माइनस -2
तो -11.2 आएगा। A7 का मान कैसे निकालोगे? A6 में D का मान, 6 का मान कितना है? -11.2 प्लस, तो -11.2 में प्लस माइनस -2, तो -13.2 उतारो। ये थर्ड सवाल कंप्लीट हुआ इसी का। तो इसी के बाद चौथा सवाल देखो। इन सवालों को देखो सावधानी से करना, गलत होने के चांसेस कुछ भी नहीं है अगर आप खुद गलती नहीं करोगे तो। बाकी नहीं तो आप जोड़ने घटाने में करने में गलती, फिर तो गलत होगा। देखो अगला है -10, -6, -2, फिर प्लस का 2 और कंटिन्यू इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। इधर सुनो, A1 का मान कितना है? -10। D1 का मान निकालोगे, A2 माइनस का A1, A2 का मान -6 माइनस A1 का मान कितना? -10, -6 माइनस माइनस प्लस, कितना हुआ ये? प्लस के 4। और सुरेश क्या हो रहा है तुम्हारा? सुनो इधर, D1 निकाल लिया, D2 निकालेंगे। D2 के लिए A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना? -2, A2 का मान कितना? -6, -2 और प्लस का कितना हो जाएगा? 6, कितना आएगा ये? प्लस के 4। समान आ रहा है डी का मान, तो आगे D3 भी निकालेंगे। D3 A4 माइनस का A3, A4 का मान 2 माइनस A3 का मान कितना है? -2। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा। देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 और कितना आया? 4। डी का मान सब जगह समान आ रहा है। डी का मान समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है। पांचवा कब आएगा? जब A4 में D जोड़ोगे। A4 का मान 2, उसमें D जोड़ोगे 4, तो कितना आया? 6। A6 निकालने के लिए A5 में क्या जोड़ोगे? D। A5 का मान 6, 4 और 10 आपके A6। A6 प्लस का D, 7 का मान, 6 का मान 10 है और 10, D का मान 4, कितना हुआ? 14। तो A7 का मान कितना हुआ? 14। उतारो जल्दी। अरे उतार लिया होगा। इधर सुनो, चौथा कंप्लीट हो गया, इसका पांचवा देखो। पांचवा देखोगे इसका तो आ रहा है, अच्छा सवाल है, कर लेना इसको। इम्पोर्टेंट, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और फिर है 3 प्लस 3 √2। यही सवाल है। अब इधर सुनो, मैंने कहा था ना कि कुछ सवाल तो ऐसे होंगे कि जो देखते हैं, जैसे अभी इससे पहले कि अपन ने 4 सवाल किए, कहीं में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पर ये एक सवाल आया तो कि थोड़ा सा लगाया, तो कोई ये भी ऐसा बड़ी बात नहीं है। देखो तो सुनो, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। A1 का मान 3, अब D का मान निकालेंगे। D1, D का मान A2 माइनस का A1। अब A2 का मान कितना है? 3 प्लस का √2 माइनस A1 का मान कितना है? 3। अब इधर सुनो, 3 प्लस का 3 माइनस का क्या हुआ? कट गया, तो आपके D का मान कितना आया? √2। ठीक है। अब इधर सुनो, अब ये √2 सभी जगह आना चाहिए, सभी पदों के अंदर यही होना चाहिए। अब इधर सुनो, क्या यही है क्या? D2 निकालेंगे, A3 माइनस का A2। सुनो, A3 का मान कितना है? 3 प्लस 2 √2 माइनस, यहाँ थोड़े से सावधानी बरतना,
अब मैं माइनस लिख रहा हूँ और A2 का मान लिख रहा हूँ। A2 का मान कोई एक पद में नहीं है, दो पद है यहाँ पे, पहला और दूसरा। इधर सुनो, 3 प्लस का रूट 2, ऐसे ही है। देखो A2 का मान, A3 का मान कितना था, 3 प्लस के 2 रूट 2, यही था। माइनस A2 का मान कितना है, 3 प्लस रूट 2। अगर ऐसा कैसा लिख दोगे और करने लग जाओगे थोड़ा गलत होगा। इसको अपन को किस में लिखना है, कोष्टक में लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है अभी बात समझ में आ जाएगी। देखो 3 प्लस का 2 रूट 2, ये वाला माइनस, 3 हो गया माइनस का, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और यहाँ कितना आएगा, रूट 2। आ जाएगी बात समझ में। देखो 3 प्लस का 3 माइनस का, ये तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके आगे क्या वैल्यू बची हुई है, 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचा, 1 रूट 2। तो क्या डी का मान समान आ रहा है क्या दोनों जगह, आगे आ रहा है तो अब आगे भी कर रहे हैं। देखो यहाँ तक आ रहा है, तो अब क्या निकालेंगे, D3। थोड़ा इसके कैलकुलेशन का ध्यान रखना, गलती क्या करोगे तुम, जैसे मैंने कहा था, जैसे यहाँ कोष्टक नहीं लगाओगे, ये कोष्टक नहीं लगाते, 3 से 3 तो कट जाएंगे तुम्हारे, परंतु 2 रूट 2 में तुम इस रूट 2 को जोड़ दोगे और आपके डी का मान आएगा 3 रूट 2, जो कि गलत होगा। ठीक है, सावधानी रखना, यहाँ कोष्टक लगाना और फिर इनको घटाना, बस ये थोड़ी सी सावधानी रखना। आगे बता रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ ये चीज मैंने बता दी है भाई, ये गलती करेंगे, फिर भी बहुत से ऐसे होंगे जो करेंगे ये गलती। मैंने बता दिया कि यहाँ कोष्टक लगाना, इसको ऐसे ही हल करना, फिर भी बहुत से ऐसे ही करेंगे। हाँ, उनको क्योंकि समझना नहीं है उनको। देखो D3 का मान कैसे निकालेंगे, A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है, 3 प्लस का 4 रूट 2 माइनस A3 का मान कितना है, सॉरी 3 रूट 2 है, और A3 का मान कितना है, 3 प्लस का 2 रूट 2। फिर उस A3 के मान को किस में रखना है, कोष्टक में रखना है। अब सोल्व करें, 3 प्लस का 3 रूट 2 माइनस 3, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और 2 रूट 2। इस 3 से ये 3 तो कैंसिल, आपके बचेंगे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। रूट के अंदर वाली संख्या यहाँ पे भी समान थी, वहां पे भी समान है। ठीक है, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो कितना रूट 2 बचेगा, 1 रूट 2। घटाना समझ में नहीं आया हो तो मैंने एक समय कहा था कि रूट वाली संख्याएं चर संख्याओं की भांति व्यवहार करती है। रूट 2 को आप x मानोगे तो ये x कितना हुआ, 3x माइनस इस रूट 2 को आपने x मान रखा है तो कितना हुआ, 2x। 3x में से 2x गया तो x बचा, x मतलब रूट 2। ठीक है, ऐसा कहा था मैंने कि चर से जो रूट वाली संख्याएं हैं वो चर संख्याओं की भांति व्यवहार करती है। 2x में से 1x गया तो कितना x बचा, 1x। इसी प्रकार 2 रूट 2 में से 1 रूट गया तो रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, क्या डी का मान सभी जगह समान है, समान है तो क्या अपन को इसका 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले तो डी का मान समान है, अतः यह एपी है। ठीक है, अब एपी है तो इसका देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालना है। 5वां निकालने के लिए A4 में क्या जोड़ोगे, डी। A4 का मान कितना है, 3 प्लस का 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ोगे, बोलो कितना रूट होगा। देखो ये 3 तो आएगा ही सही, ये वाले प्लस 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जुड़ेगा तो 4 रूट 2। ये किसका मान आया, A5 का। A6 का निकाल लोगे क्या, A5 में यानी 3 प्लस का 4 रूट 2 में D जोड़ोगे, D है रूट 2 तो 5 रूट 2, और यहाँ पे सॉरी A7 कैसे आएगा, A6 में क्या जोड़ोगे, D। इसको तुम जोड़ना खुद। ठीक है, उतारो यहाँ तक। अरे उतार लिया होगा। इसमें सावधानी क्या रखनी है आपको, कोष्टक में लिखना है बाद वाला पद और घटाना सही है, नहीं तो फिर गलती करोगे इसमें। इसके बाद इसी का 6वां पद देखो,
देखो इधर इसका छठवां पद देखो, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, 4 बार है। इधर सुनो, A1 का मान कितना है 0.2, D1 का मान आएगा A2 माइनस का A1, A2 का मान 0.22 माइनस 0.2। देखो इनको घटाओगे तो 2 माइनस 0.2, 0.02, ठीक है। अरे घटा लोगे। अब इसके बाद सुनो, D2 का मान निकालो, A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना है 0.0222 माइनस, अब इसको कैसे घटाओगे, यहाँ कितना है 3 2 है और नीचे कितना है 2 बार 2 है। अब घटाओगे तो यहाँ 2, ये 0 और ये 0, 0.002। क्या डी का मान समान आया क्या? नहीं आया। डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला उतार ही लिया था तुमने, इसको मत उतारना इसमें। ये छठवा उतार लिया होगा। सातवां देखो इसका, सातवां देखो इसका, 0 -4 -8 माइनस के 12। A1 का मान कितना हो जाएगा 0, D1 का मान A2 माइनस का A1, A2 का मान -7, A1 का मान 0, तो माइनस के 4 D1 का मान, D2 का मान A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना -8, A2 का मान -4, -8 माइनस माइनस प्लस के 4 और कितना आएगा -8। क्या डी का मान समान आया? आगे भी चेक करेंगे। डी का मान D3 का मान आएगा A4 माइनस A3, A4 का मान -12 -8, -12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? डी का मान समान है, अतः एपी है। एपी है तो इसका पांचवा पद आएगा। चौथे में क्या जोड़ोगे? डी। चौथा कितना है? माइनस के 12, इसमें जोड़ोगे माइनस के 4, तो माइनस के 12 माइनस 4 कितना होगा? माइनस के 16। A6 निकालोगे तो A6 के लिए A5 में D जोड़ोगे। A5 का मान -16 प्लस माइनस के 4 -16 -4, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 20। A7 में A6 में D जोड़ोगे। A6 का मान -20 प्लस माइनस के 4, तो माइनस का 20 माइनस के 4 कितना आ जाएगा? माइनस का 24। ठीक है, तो ये 7 सवाल कंप्लीट हुए। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर। कल क्या, कल तो राखी है तुम्हारे, मतलब मेरे भी है। कल का तो ऑफ रहेगा, फिर जब भी क्लास लगेगी तब मिलेंगे आगे सर।